जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है, तब से प्रभु श्री राम की मर्यादा को तार तार किया गया। सहनवा गांव है, वहां पर 22 साल बेटी के साथ निर्वस्त्र करके उसके साथ क्या क्या किया गया है। आजाद देश के माथे पे कलंक है। सरियावा में बिजई पासी को मार मार करके पीट पीट के मार दिया गया, और मारने वाले दूसरे लोग नहीं थे, ये बाबा जोगीनाथ के लोग थे। योगी बाबा को तो एक सेकंड सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन नैतिकता नहीं है। कोई नैतिकता वाला मुख्यमंत्री होता इस्तीफा दे देते। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। देखिए, ऐसा है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहाँ पर प्रभु श्री राम की मर्यादाएं पूरे देश और दुनिया में बिखरी हैं। लेकिन अफसोस है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है, तब से प्रभु श्री राम की मर्यादा को तार तार किया गया है। इसका मेरे पास तमाम ऐसे उदाहरण हैं, आप दूर न जाएं। सहनवा गांव है, वहां पर 22 साल बेटी के साथ निर्वस्त्र करके उसके साथ क्या क्या किया गया है। आजाद देश के माथे पे कलंक है। करोड़ों बेटियों के सम्मान का सवाल है। यही नहीं, और ये करने वाले लोग दूसरे नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जेल के सिग्गियों में हैं। यही नहीं, इसी तरह कुरामन गांव है, एक 14 साल की बेटी के साथ कोरी बिरादरी की, उसके साथ 40 साल का आदमी ने बलात्कार किया। ये बलात्कार करने वाले दूसरे नहीं हैं, योगी बाबा की पार्टी लोग हैं। इसी तरह निमड़ी में पिछड़ी जात की बेटी जो स्कूल में कॉलेज में फीस जमा करने जा रही थी, उसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया और ला करके फैजाबाद सामूहिक बलात्कार हुआ, बेहोश हो गई, और जब बेहोश हुई मरासन हो गई, अस्पताल में भर्ती करा करके भाग गए लोग। ये क्या है। यही नहीं, तेंधा में 45 साल का जगदम्बा कोरी मार कर बोरे में नहर के किनारे रख दिया गया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 11-12 दिन हो गया, मैं मौके पर गया था। यही नहीं, कलावती कोरी भकौली, वो गाड़ी लाई, उसका दोष ये है कि वो बोलेरो गाड़ी लाई, और गाड़ी लाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जश्न मना रही थी। वहीं के भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 3 बार मारा, उसको मारा, उसकी पत्नी को, कलावती को मारा, बेटी को मारा, 27 तारीख मारा, 1 तारीख मारा, 9 तारीख को मारा, लगातार। और कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं की है, तो मजबूर होकर के बेचारे 156 न्यायालय की शरण में गए। इसी तरह से बनबीरपुर में, खीरी लखीमपुर के बाद उत्तर प्रदेश देश की दूसरी घटना है। जिंदा 2 नौजवानों को ऊपर थार चढ़ा दिया, जिंदा मर गए, योगी बाबा नहीं आए। और यही नहीं, सरियावा में बिजई पासी को मार मार करके पीट पीट के मार दिया गया, और मारने वाले दूसरे लोग नहीं थे, ये बाबा जोगीनाथ के लोग थे, दूसरे लोग नहीं थे। ये तमाम घटनाएं हुई हैं, और इस पर सरकार मौन है। उसके बाद बाबा जोगीनाथ टांट ठोकते हैं। कुछ नहीं, जीरो टैलेंट माने जीरो है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। एक जिले में घटनाएं हैं, और वो जिला दूसरा नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिला है, जिसकी मर्यादा पूरी देश दुनिया में है। अंदाज लगा लो।
पता लगा लो ये कितनी जंगल राज पैदा हो गया। कानून का राज खत्म है। योगी बाबा को तो एक सेकंड सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन नैतिकता नहीं है। कोई नैतिकता वाला मुख्यमंत्री होता इस्तीफा दे देता। सत्याग्रह करने जा रहे हैं आप इन सब मुद्दों को लेकर के? हाँ, यस, कितने तारीख को करेंगे? 27 को 27 तारीख। 27 को सत्याग्रह करेंगे और लोकसभा का सत्र जो है 10 मार्च से है और उसमें इस सारे मुद्दे को उठाएंगे। और मुद्दे हैं, मिल्कीपुर के चुनाव जो 5 फरवरी को हुआ है, 8 फरवरी नतीजा आया है, ये लोकतंत्र पर डकैती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो अधिकार दिया गया है मतदान करने का, उस पर डकैती है। डकैत दूसरे नहीं है, सरकारी लोग, पीठासीन अधिकारियों ने, जिनके ऊपर टारगेट रखा गया था 200 वोटों का, उन्होंने किया। बाहरी गुंडों ने लूटपाट किया, मेरे पास सबूत है। और 92,000 वोटों का डाका पड़ा है। और अगर इस तरह न हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की कोई ताकत, बाबा नाक रगड़ डालते तो जमानत नहीं बचा सकती थी। न्यायालय की शरण में जा रहे हैं? जाएंगे निश्चित। हमें न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय का हमारा गौरवशाली इतिहास है, परंपराएं हैं, हमें उन पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। और जितने लोगों ने इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, 200 वोट डाला है, कमरा बंद कर दिया 20-20 मिनट के लिए, 1-1 घंटा के लिए, ये दूसरे लोग नहीं, अधिकारियों ने किया है। कौन कौन अधिकारी, उनका नाम मेरे पास है, सबूत है। इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी चलेगा, मुकदमा तो होगा, ये तो केस होगा। और दूसरा, जो अधिकारी इस तरह से इन्वॉल्व रहे हैं डकैती करने में, मतों का लूटपाट करने में, फर्जी वोट डालने में, इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चलेगा, प्रोसिक्यूशन, और इसमें सजा होगी। कितना बड़ा सत्याग्रह होगा अयोध्या के सांसद का इन सब मुद्दों को लेकर? अयोध्या के सांसद का जैसे देश दुनिया में नाम है, उसी तरह से हमारी सत्याग्रह चाहे 1 घंटा के लिए होगा, चाहे 1 दिन का होगा, चाहे 2 दिन का होगा, पूरे देश दुनिया में मैसेज जाएगा, है ना। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला